मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं और ऐसे बहुत सारे नियम आपको जानने को मिलते हैं कि इसका बहुत सारा नियम है जिसके डर से आप कर नहीं पाते हैं सुंदरकांड का पाठ, लेकिन आपके अंदर बहुत श्रद्धा है। साथ ही साथ आप अपने जीवन में थोड़ा सा बिजी है, आपका जॉब हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, छोटा बच्चा आपके पास है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन आपका अंदर में है कि आपको सुंदरकांड का पाठ करना है और आप करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि सुंदरकांड का पाठ बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही फलदायी होता है और हर घर में सुंदरकांड का पाठ होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये अच्छे से पता है कि सुंदरकांड का पाठ ही है जो आपके घर को अच्छा बनाता है, आपके घर के जो संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध, उसको मजबूत बनाता है। क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी के बारे में बहुत बखान किया गया है, उससे राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सुंदरकांड का पाठ करना है तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप सुंदरकांड का पाठ कैसे कर सकते हैं। और मैं इतना आसान बताऊंगी क्योंकि वो मैं खुद करती हूँ। और ये जो मैं बताऊंगी तरीका, ये सब लोग कर सकते हैं, चाहे आप स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, आपके पास छोटा बच्चा है, आप जॉब करते हैं या किसी भी कारण से आप बहुत व्यस्त है अपने जीवन में और आप करना भी चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, आप उसको कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि जो बहुत विधान से करते हैं और आप मैं जो बताऊंगी उससे कीजिएगा तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपके मन को देखते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं, आपके अंदर विश्वास को देखते हैं और आपके प्रयासों को देखते हैं भगवान। ठीक है, कि आप कितना प्रयास करते हैं। आप बिजी हैं, आप परेशान हैं, फिर भी आप भगवान के लिए टाइम निकालते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो ये आप तो इससे प्रभु खुश होते हैं कि आप इतना सोच रहे हैं। और आप यहाँ जो लाइट देख रही हैं, दीपक का लाइट है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिया जला के बैठी हूँ, यहाँ पे दिया जल रहा है। ठीक है, तो वही उसी का लाइट है। तो मैं ये बताऊंगी ताकि वीडियो में रेड आ रहा होगा, इसलिए बता रही थी। तो मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ सुंदरकांड का बुक। ठीक है, जो मेरे पास एक जो पतली सी बुक आती है, बहुत तरह का बुक आपके पास आएगा, मेरे पास ये पतली वाली बुक है। तो कुछ भी है प्रभु के बारे में यहाँ पे आप जितना हो सके उतना बखान कर सकते हैं। तो ये सुंदरकांड का पाठ है, मैं तो आपको बताने जा रही हूँ, बुक है, मैं बताने जा रही हूँ कि आपको पाठ कैसे करना है और मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला नियम ये है कि किसी भी मंगलवार को या शनिवार को ये पाठ आप कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कभी भी सुंदरकांड का पाठ नहीं किया तो आप शुक्ल पक्ष का जो भी मंगलवार शनिवार आएगा उससे आप शुरू कर सकते हैं, या आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। देखिए, आप प्रतिदिन भी पाठ कर सकते हैं, या आप मंगलवार शनिवार को भी कर सकते हैं, या हफ्ते में केवल मंगलवार को भी कर सकते हैं, या हफ्ते में शनिवार को भी एक दिन कर सकते हैं। ये टोटली आप पे है। आप देख लीजिए कि आपको कितना टाइम मिलता है, आप कितना सक्षम है करने के लिए, क्योंकि आपका जो काम है वो आप ही से समझ सकते हैं, आपका मायने रखता है कि आपको करना है। ठीक है, तो जैसे मेरा है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मंगलवार और शनिवार को ही पाठ करती हूँ, या मैं डेली भी करती हूँ। मैं ऐसा कोई यहाँ पे हाँ, लेकिन आपको कोई संकल्प लेके नहीं करना है। आपको बस ये करना है कि आपको कृपा प्राप्त करना है, आपको जानना है, आपको ज्ञान लेना है। ये सोच के आप जब भी आप पूजा करेंगे तो आपको उससे दुगना फल मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले कि आप जब भी पाठ करें तो आपके पास इस तरह से एक लाल कपड़ा होना चाहिए, कुछ भी हो सके, चुनरी है, लाल सालू कपड़ा है। एक आपका रखने का चौकी होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है चौकी तो कोई अगर आपके पास बर्तन है पूजा घर में, आप उसको उस पर भी आप रख के कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने आपके पास राम दरबार का फोटो होना चाहिए या हनुमान जी का फोटो होना चाहिए। एक दीपक जला दीजिए। तो दीपक जलाने के बाद थोड़ा सा कुछ भोग रख लीजिए और उसके बाद आप पाठ को कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये है मेरा सुंदरकांड का बुक। ठीक है, किताब, इसको मैं किताब कहूँगी, बुक नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ये धार्मिक है तो थोड़ा सा आपको ये हो गया। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रणाम करेंगे। राम दरबार का फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। अब क्या, देखिए आप देखिए श्री रामचरितमानस यहाँ शुरू है सुंदरकांड। देखिए, सुंदरकांड का यहाँ पे श्लोक है। आप देखिए, आप अगर हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़ सकते हैं संस्कृत पढ़िए, लेकिन एक लय में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मतलब ये कि अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको ये राम जी का स्तुति कर लीजिएगा, श्री रामचंद्र कृपालु भजन वाला अच्छे से कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद आप शुरू कर दीजिएगा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इस तरह से करके आप पढ़िएगा, जैसे कि बिल्कुल लय में ताल में पढ़िएगा। क्या हो गया? उसके बाद अगर जैसे कि मान लीजिए आपको एक पेज पढ़ना है, आज आप एक ही पेज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको 2 पेज डेली पढ़ना है या 1 पेज डेली पढ़ना है। ठीक है, आप कर रहे हैं तो कभी भी ये नहीं, इसमें आप मत उठिएगा कि आप ये पढ़ के आप छोड़ दिए। हमेशा आपको दाहिना साइड से आपको छोड़ना है। ठीक है, जब भी आप पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको बताती हूँ, आप आज शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आप शुरुआत किए हैं तो आप ये पढ़ लिए, आप ये पढ़ लिए, अब आपको ये पढ़ लिया। अब आपको लग रहा है कि यही अब कल से यहाँ से पढ़ेंगे, तो नहीं, आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको दाहिने साइड से छोड़ना है, बाएं साइड से आपको नहीं छोड़ना है।
ये बात आप समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी तरह से आपको करके आपको पढ़ते जाना है। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जितना टाइम है आप उतना टाइम को में आप पढ़ सकते हैं। टाइम को आप देख लीजिए कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम में इसको पढ़ सकते हैं। किसी तरह का इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको 1 हफ्ते में खत्म कर देना है, कंप्लीट समाप्त कर देना है, माफ कीजिएगा समाप्त कर देना है, या 10 दिन में समाप्त कर देना है। अपने ऊपर कोई आपको प्रेशर लेके नहीं करना है, ठीक है। आपको बस पढ़ते जाना है, पढ़ना है आपको प्रतिदिन। सुंदरकांड का पाठ जो है वो आपके जीवन को बदल देता है, ठीक है। आपको आपके जीवन में बहुत बदलाव लाता है, नेगेटिविटी से दूर करता है आपको किसी तरह से घर में आपको लगता है कि कोई कुछ कर दिया है, करा दिया है, रोग से आपको बाहर लाता है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है। आप इसके बारे में पता कर लीजिएगा, अनगिनत इसके हैं, तो मैं बता भी आपको नहीं सकती हूँ कितने फायदे हैं, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे। आप मंगलवार पढ़िए, शनिवार पढ़िए, या मंगलवार शनिवार पढ़िए, या मंगलवार को केवल पढ़िए और शनिवार को पढ़िए, या प्रतिदिन इसका पाठ कीजिए। आप सुबह कीजिए या शाम में, रात में कीजिए, मतलब शाम में कीजिए। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं। तो आज तक जितना भी था कि बहुत सारे नियम है, देखिए नियम बहुत सारा है। आप अगर नियम पे आते हैं तो नियम बहुत है जो आप कभी भी फॉलो नहीं कर सकिएगा। इसी कारण से मैं भी नहीं सुंदरकांड पढ़ पाती थी। लेकिन जब मैं इसके बारे में अच्छे से समझी कि सुंदरकांड एक धार्मिक पुस्तक हम लोग का है, हम लोग उसको पढ़ने के लिए कोई दिन तिथि समय का नहीं देखना है, हम लोग को ज्ञान लेना है ताकि कोई हम लोग को मूर्ख ना बना सके। इस वजह से अगर आप सोचेगा कि आपको ज्ञान लेना है और किसी चीज़ को पढ़िएगा तो ये आपको बहुत लाभदायक करे, लाभ आपको देगा। तो ये मेरा एक पर्पस था कि आपको सुंदरकांड के बारे में बताऊं। ऐसे में मेरा वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। लेकिन एक बार मैं बहुत इसी तरीके से बताना चाहती थी कि आपको सुंदरकांड का पाठ अगर आपको इच्छुक है करने के लिए, और मैं तो यही कहूँगी कि आपको करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ बहुत ज़रूरी होता है, करना चाहिए। हनुमान चालीसा करते हैं वैसे आप सुंदरकांड भी 1 पेज 2 पेज डेली पढ़िए, या आप थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिएगा कितना पढ़िएगा। तो ये रहा आज का छोटा सा वीडियो, बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक है। इसको अपने जीवन में इसको उतारिए और हनुमान जी की सेवा करते रहिए। हनुमान जी का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि हनुमान जी कहें या राम या हनुमान भोलेनाथ कहें, महादेव कहें, आप तो समझ ही रहे हैं, सब एक हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक है, मिलूंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।